गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। जहाँ से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी को वेलकम है इस प्रयोगशाला की छोटी सी महफिल में। तो प्रशांत भाई बहुत जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक हम रिवाइज करते हैं लास्ट सेशन में हमने क्या देखा। लास्ट सेशन में हमने देखा रूहानी पर्सनालिटी, प्यूरिटी की रूहानी पर्सनालिटी। हमने देखा कि ये पर्सनालिटी क्या है और इसे कैसे बढ़ाया जाए। इतने जन्मों से रावण की पर्सनालिटी में हम जीते आए हैं। तो रूहानी पर्सनालिटी जैसे कि हमारे अंदर मर्ज है जरूर, पर मर्ज है। और रावण की पर्सनालिटी का हमें पूरा अनुभव है। तो ज्ञान मिलता है, बाबा के ज्ञान में हम चलते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। पर ये रावण की पर्सनैलिटी हमारे साथ चलती है अगर हमने इसे पूरी तरह से जाना नहीं है, तो परिवर्तित हो जाती है। पहले वाली रावण पर्सनैलिटी नहीं रहती है, बट परिवर्तित होकर वो सेवा के क्षेत्र में दिखाई देती है, हमारे एफर्ट्स के अंदर दिखाई देती है। तो कैसे हम समझें, अगर समझेंगे तो उसे निकाल सकेंगे, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। अंदर अंदर हमारे कमेंट्री चलती रहती है, रावण कमेंट्री देता रहता है और इतना नेचुरल लगता है कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल हम सही चल रहे हैं। बाबा ने अभी दोबारा इस व्यक्त मुरली में कहा कि सिर्फ ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, पवित्रता बहुत गुह्य है, इसे बहुत कम समझते हैं। तो प्रशांत भाई ने हमें एक बहुत अच्छा इजी मेथड बताया ना, जिससे हम कनेक्ट कर सके कि क्या है ये पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी कैसे पता चले। तो हमने देखा कि इस मन को कौन यूज करता है ना, इससे हम शुरू कर सकते हैं। मन को रावण यूज कर रहा है या मन को एंजल यूज कर रहा है। और जब रावण यूज करता है मन, तो हमने देखा कि एक अलग तरह की माइंडसेट्स। एक होता है कि स्लेव माइंडसेट, विक्टिम, बेगर, ऑर्फन, डिजीज्ड या आसुरी माइंडसेट। ऐसे अनेक तरह के माइंडसेट्स हमने देखे। तो जब हम स्लेव माइंडसेट में होते हैं तो कोई और हमारा मालिक बन जाता है, वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, कोई पोजीशन हो, और वो डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहें या हम हमारी खुशी वो ले सकते हैं। जैसे कि हमारे खुशी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। और तो एक्सपेक्टेशंस करते हैं हम हमारे सो कॉल्ड मास्टर से। अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं तो हम विक्टिम फील करते हैं ना, बेचारा मैं, मुझे नहीं मिला। या फिर बेगर, चाहिए चाहिए। या अगर कोई बहुत अप्रिशिएट करता है तो हमारा वो ऑर्फन माइंडसेट, जो अनाथ माइंडसेट है, वो उसके राम नाम रूप में फंस सकता है। या फिर एक आदत लग गई है ना डिजीज होने की, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरे अंदर, मेरे शरीर में प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम। या आसुरी यानी दुख लेना और औरों को दुख देना। तो अगर ये सूक्ष्म में भी अगर ऐसा माइंडसेट अगर हो रहा है, तो हम उस समय प्यूरिटी की पर्सनालिटी में नहीं है। और ये चेक करने के लिए भी हमने देखा कि हायर माइंडसेट से, एंजल या प्रिंस होने का माइंडसेट रखकर अगर हम इसे चेक करेंगे तो हमें ये इमीडिएटली पता चल जाएगा और हम इससे बाहर आ सकते हैं। और हमारा एफर्ट है कि इस प्रिंस को जगाना है और इसे जगाए रखना है। तो आज देखते हैं, प्रशांत भाई ज्वाइन हो गए हैं।
तो आज सुनते हैं प्रशांत भाई हमें और क्या नई इजी टेक्निक्स बताते हैं। तो वेलकम प्रशांत भाई आपका। शुक्रिया। हेलो एंड ओम शांति। और 1 मिनट के लिए हम हमारे अटेंशन का प्रयोग करेंगे। हम सुनते हैं आसान से नेचुरल अटेंशन कैसा रखना और कहाँ रखना है नेचुरल अटेंशन। तो 1 सेकंड में हम सबसे श्रेष्ठ स्मृति में आते हैं। 1 सेकंड में। और स्मृति है ये अदृश्य आत्मा। अदृश्य आत्मा वही अदृश्य फरिश्ता होता है, वही अदृश्य मुसाफिर होता है। और वो मेहमान होता है। वो इस दुनिया का नहीं है। ये है नाटक की दुनिया। अदृश्य मुसाफिर मेहमान है या साक्षी है। सिर्फ इतना ही है। इसी स्मृति पर यदि अटेंशन रखा तो बहुत बड़ी बात है। अदृश्य मुसाफिर नाटक दिख रहा है। अदृश्य मुसाफिर होश में है। वो सबसे जरूरी बात है। वहीं अटेंशन चाहिए। जब वो होश में है तो उसको ये पता पड़ता है कि कितना भाग्यवान है। स्वयं कितना भाग्यवान है ये पता पड़ता है। क्योंकि उसका नाता है परम दोस्त से और परम पिता से। समीप और समान है। अदृश्य मुसाफिर उसको कुछ कुछ अशुभ संकल्प की जरूरत ही नहीं। क्योंकि उसकी दुनिया ही शुभ शुभ दुनिया है। सुप्रीम उसकी दुनिया है, वही सुप्रीम है। सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची दुनिया। इसलिए परम परम धाम। कभी हानि नहीं हो सकती, कभी अंत नहीं हो सकता। अविनाशी है, दुनिया ही अविनाशी। और सभी दिव्य परिवार ही दिव्य है यहाँ। दिव्य श्रेष्ठ फरिश्ता आत्माओं का परिवार। इसलिए ये दुनिया है प्यार की दुनिया। और यही सच्ची दुनिया है। एक तो प्यार की दुनिया और आनंद की दुनिया। लेकिन ये है अविनाशी दुनिया। बदलती नहीं है, बदलने की जरूरत ही नहीं।
हमेशा के लिए सुप्रीम रहते हैं, परिवार भी और घर भी, स्वयं भी। ये है अविनाशी, अनादि सत्य। सिर्फ हम देखते हैं ये स्मृति में है, इसलिए हम देख सकते हैं। यदि ये फरिश्ता आत्मा स्मृति में नहीं था, होश में नहीं था, तो ये सारा जो डायमेंशन है वो जैसा बंद हो जाता है, जैसा अंधियारा होता है। होश में है तो सब कुछ अनुभव हो जाता है, अंदर से महसूस होता है कि सब प्राप्तियां हैं और कुछ चाहिए नहीं। उस नाटक की दुनिया से क्या मांगने का है? शांति भी है, आनंद भी है, प्यार भी है, परिवार है, घर है। परम दोस्त, परम पिता भी है। खुद फरिश्ता आत्मा खुद है राजपुत्र, अविनाशी राजपुत्र। राजाओं के राजा उन्नों से नाता है। और नाटक जो है वो भी संपूर्ण है। नाटक भी प्रॉब्लम नहीं है कहाँ। नाटक रीति से देखा तो नाटक भी बहुत अच्छा है। शुरुआत भी अच्छी है, सब कुछ। शुरुआत, मध्य, अंत सब कुछ ठीक है। नाटक बढ़िया है नाटक। जब फरिश्ता आत्मा होश में है तो उसका अनुभव जो है वो श्रेष्ठ अनुभव रहता है। भरपूर ये अनुभव होता है। भाग्यवान, बहुत लकी ये अनुभव होता है। प्यारा अनुभव होता है। all are lovely, all loving and loved। ये दुनिया ही प्यार की दुनिया और आनंद की दुनिया, और कुछ चाहिए नहीं। नाटक तो ठीक चल रहा है। अलग अलग एपिसोड शुरू होते हैं, पूरे होते हैं, नया एपिसोड शुरू होता है, तो नाटक रीति से ठीक चल रहा है। जब श्रेष्ठ स्मृति में रहकर देखते हैं तो परफेक्शन है, सभी जगह परफेक्शन है। और उसके साथ साथ सिर्फ स्मृति में रहा तो हम लाइट हाउस का एक फायदा देते हैं दुनिया को। सिर्फ इस स्मृति में जो रहता है उसका अटेंशन वो जैसा लाइट पैदा करता है, क्योंकि उसका अटेंशन इस ऊंची दुनिया पर रहता है। श्रेष्ठ और शुभ जो है वहां रहता है। उनों का जो सत्य है वहां अटेंशन जाता है। अलौकिक, जो अलौकिक और दिव्य है वहां अटेंशन जाता है। जिसकी स्थिति ऊंची रहती है, अटेंशन ऊंचा रहता है।
और उसके कारण वहाँ लाइट होते हैं। और जब कहाँ भी लाइट होते हैं, वो आसान होता है, लोगों को अनुभव करना आसान होता है। वहाँ जाना अनुभव आसान होता है। इसीलिए लाइट हाउस। और बहुत अच्छी तरह से कल्याण के कारण होते हैं, जो जिसनों का अटेंशन होता है वो सिर्फ एक शब्द अटेंशन। और नेक्स्ट नेक्स्ट शब्द हमारे लिए एक नेचुरल कैसा रखे, इस पर हमारा प्रयोग होना चाहिए। इस मिनट में अटेंशन रखा, हमने कहा कि स्मृति पर अटेंशन। यदि ये फरिश्ता आत्मा इस पर अटेंशन नहीं था, तो हम विस्मृति में जाते हैं और नाटक में फंस जाते हैं। और जब नाटक में फंस जाते हैं तो अलग अलग हद का मय पैदा होता है। यदि अटेंशन रखा तो हम उस हद से बाहर नहीं आ सकते। अटेंशन नहीं है तो हद में रहते, ज्ञान है फिर भी हद में रहते। हम शांति। So, आज हम शुरुआत इस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हमने अभी डिस्कशन किया ना, ऊंची स्थिति, ऊंची स्मृति, यदि हम उसका प्रयोग किया तो उस लेवल से हम देखते भी जो है वो अलग बातें देखते हैं। जब नीचे आते हैं तो अलग बातें दिखाई पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल अच्छा है हमारे लिए, और ये स्केच भी अच्छा है। यही है हमारा जो कर्म क्षेत्र है यहाँ, और घर है। एक साइड हमारा घर है, दूसरा साइड कर्म क्षेत्र। ये है ना, हमारी जर्नी, हमारी यात्रा में यही होता है। यात्रा है, इस स्थूल दुनिया में हम मुसाफिर हैं। लेकिन उस टाइम मुसाफिर करते वक्त
एक डिस्ट्रैक्शन होता है। यहाँ चांदी, सोना, चटनी, व्यक्ति, वैभव, ये सभी है इस बॉक्स में। नाटक की दुनिया हमने कही। पिछले बार हमने कहा कि जैसा कार्टून की दुनिया है। यदि हम हमारा डिस्क्रिमिनेशन, हमारी बुद्धि स्थूल बुद्धि रही, मोटी बुद्धि, पत्थर बुद्धि, तो ये सूक्ष्म जो बातें हैं वो हम देख नहीं सकते। यदि विशाल बुद्धि रही, बेहद की बुद्धि रही, दूरंदेशी, सूक्ष्म बुद्धि, तो खेल ही अलग होता है, डिफरेंट गेम। जब हम पारस कहते हैं तो उसमें दूरंदेशी भी है, विशाल बुद्धि भी है, सूक्ष्म बुद्धि भी है। उसी के कारण ये जो स्पष्ट देखते हैं, जो हमारा घर, हमारा परिवार प्राप्ति स्वरूप रहते हैं, और एक नाटक है, वो नाटक रीति से देखते हैं। उसका आदि अंत सब कुछ नाटक है, तो फंस नहीं जाते। लेकिन वही दुनिया हम पत्थर बुद्धि से यहाँ आए ना, मुसाफिर है ही है, मुसाफिर होकर आए हैं, लेकिन पत्थर बुद्धि से। तो इस दुनिया की व्यक्ति, वैभव, वस्तु, चांदी और चटनी, ये जो है वो हमें फंसा देते हैं। हम लाइन क्रॉस करते हैं, और जैसा लाइन क्रॉस किया तो फ्री फॉल, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्या भूल कर रहे हैं। तो उसके बाद होते हैं रावण राज्य, फुल कंट्रोल रावण। रावण जो होता है वो स्वरूप होता है, अज्ञान स्वरूप, एम्बॉडीमेंट, नॉर्मल, नेचुरल नॉर्मल होता है उसको। अज्ञान और बंधन, बंधन स्वरूप। फंसा हुआ रहता है, लेकिन उसको स्वरूप है, इसलिए चेंज करना नहीं चाहता। सभी दुनिया वो अभी इस लेवल पर है। यू नो रावण रावण का राज्य है ना, तो अज्ञान स्वरूप है, तो और कुछ समझना भी नहीं चाहते। हमारे लिए समझ है, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए स्टेप्स लेना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है। तो जब बाबा कहता है ना, बाबा है पतित पावन, और हमारा पुरुषार्थ भी है पावन बनने का पुरुषार्थ, बिकम प्योर। इसीलिए बाबा आया है, बाबा विधि बताता है। तो कौन सी इम्प्योरिटी है, नो, प्योर बनाना। हम भक्ति में भी अलग अलग पुरुषार्थ करते थे, गंगा में जाते थे, नदी, पानी और पूजा, ये लेकिन पावन बनने के लिए, प्यूरिफिकेशन। तो इम्प्योरिटी कौन सी है?
आप बताओ, कौन सी इम्प्योरिटी आप निकालना चाहते हैं? एक जवाब है संकल्प की इम्प्योरिटी, देहभान, विकारों की इम्प्योरिटी, मन की इम्प्योरिटी, क्रोध, तो व्यर्थ विकल्प और मोह, कमजोरी, व्यर्थ संकल्प, विकार। श्योर श्योर। सो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, रावण जो है वही इम्प्योरिटी है। यदि रावण को निकाल दिया तो वही हमारे है पावन बनना। तो भक्ति में अलग अलग बातें करते थे ना, तो भगवान को याद भी करते थे इन अलग अलग रीति से, लेकिन ये लाइन क्रॉस करके बैठे हैं, उस रावण की स्मृति में है और भगवान को याद करते हैं। तो इम्प्योरिटी क्या है ये स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता हमारे लिए भी। वो प्यूरिफाइड तभी होंगे जब हम स्पष्ट देखते हैं इम्प्योरिटी कौन सी है, कहाँ है इम्प्योरिटी, ये स्पष्ट देखना पड़ेगा हमें। तो रावण की जो बात है, रावण का डिपार्टमेंट वो बढ़ता है जब हम इस व्यक्ति वस्तु वैभव को वैल्यू देते हैं, उसका भाव बढ़ाते हैं अंदर से, हमारे समझ से। जितना हम उसका भाव बढ़ाते हैं उतना रावण बढ़ता है। ये व्यक्ति वस्तु वैभव है, जस्ट सिर्फ है, इसका अर्थ नहीं कि रावण है। सतयुग में भी व्यक्ति है, वस्तु है, ड्रामा है, सब कुछ है, चांदी भी है। पता नहीं चटनी होगी, पता नहीं लेकिन चांदी सोना भी होगा, लेकिन रावण नहीं है। तो क्यों नहीं? क्योंकि अंदर से उनको वैल्यू कमती किया है, जीरो किया है। ये जो दुनिया जो है, स्थूल दुनिया, उसका भाव कमती किया है, तो रावण भी कमती होता है। जितना हम भाव बढ़ाते हैं तो रावण भी बढ़ता है। कोई भी चीज यहाँ हमने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत अच्छा लगता है, फोटो निकालना है, इसका अर्थ भाव बढ़ाया है और रावण बढ़ता है। जितना हम भाव बढ़ाते हैं रावण बढ़ता है। तो बाबा क्या कहता है हमें? बाबा का महावाक्य क्या है इस दुनिया के लिए? बाबा कहता है ये जो दुनिया जो है, वो सारी दुनिया हमें दिखाई पड़ती है, वो है नॉट वर्थ पेनी। नॉट वर्थ पेनी, इसका अर्थ कि उसका भाव जो है जीरो भाव है। यदि आपके घर है या गांव है और एक नाटक चल रहा है, नाटक में किसी के पास 10 टन सोना है नाटक में, लेकिन उसका भाव क्या होगा? नाटक में है उसके पास बॉक्सेस है, तो वो कहता है 10 टन सोना है ये सभी नाटक में।
लेकिन सच्चा तो नाटक की बात है। तो कोई पैसा नहीं देगा वो खरीदने के लिए, क्योंकि जीरो है वैल्यू, भाव है जीरो। सच्ची दुनिया में वो 10 टन नहीं आएगा। वैसा ही यहाँ, ये जो सब कुछ चल रहा है यहाँ, ये नाटक की दुनिया है, कार्टून की दुनिया। सब कुछ व्यक्ति वस्तु वैभव, इसके कारण उसका भाव जो है सच्ची दुनिया के रीति से जीरो, शून्य उसका भाव। तो इस अर्थ से हम एक प्रयोग कर सकते हैं। और ये प्रयोग क्या है? जैसे हम कहते हैं फरिश्ता, आत्मा, मुसाफिर, अदृश्य मुसाफिर, निराकारी मुसाफिर, वैसा ही हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी, प्रयोग। हम अदृश्य अदृश्य वैरागी, उसका दृष्टिकोण देखते हैं। वही है जो अदृश्य आत्मा है, वही अदृश्य वैरागी है। तो आया है इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया का उसको रस नहीं है। ये जो स्थूल दुनिया है उसको पता है, स्पष्ट पता है, ये जो आर्टिफिशियल है। नाटक की दुनिया इसलिए आर्टिफिशियल, सच्ची दुनिया नहीं है, सच्ची व्यक्ति भी नहीं, नाटक के कैरेक्टर्स। सच्ची सुंदरता नहीं, जैसे कार्डबोर्ड की सुंदरता, सब कुछ आर्टिफिशियल। सच्ची प्राप्तियां नहीं है, सच्चा खजाना नहीं है। एम्प्टी, ये दुनिया, ये जो स्थूल जग है, दुनिया है, वो अंदर से खाली है। ये उसको, उसका भाव ऐसा है, इस रीति से देखता है वो। इसलिए उस उसको रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ है, पता है इस दुनिया में है, लेकिन उसको जानना ही नहीं चाहता। किसी लोगों को जानना, डिटेल्स में जाना, यही नहीं चाहता। इंटरेस्ट नहीं है किसी का। लेकिन उसको बहुत रस है उसकी दुनिया का, वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वर्ल्ड। वहां वैराग्य नहीं, यहाँ वैराग्य है, लेकिन उसका बहुत इंटरेस्ट है उसकी दुनिया में, वेरी फॉन्ड, बहुत प्यार है उसका परिवार से भी, बहुत प्यार है। और सच्चा जो पिता है, वहां भी बहुत प्यार है। एक उसके उसकी दुनिया है, अविनाशी दुनिया, उसका हक है अविनाशी। इस रीति से देखता है वो। जो अलौकिक जो दुनिया है वहां प्यार है, और जो स्थूल दुनिया है वहां रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वैराग्य है, जानना भी नहीं चाहता। तो उसको किसी बात का
जानना भी नहीं चाहता। तो वहाँ तो वो व्यक्ति है, वो फोटोग्राफ कैमरा लेकर फोटो नहीं निकालेगा वहां जाकर। कहाँ भी मधुबन भी गया तो फोटो लेकर नहीं जाएगा निकालने के लिए। सब कुछ जो स्थूल दुनिया है, उस स्थूल दुनिया में होली कॉर्नर्स भी होते हैं, लेकिन वो स्थूल दुनिया है, उसका बेहद का वैराग्य। प्रशांत भी उसी दुनिया का है, ये बेहद का वैरागी है, वो जानना भी नहीं चाहता। जानना नहीं चाहता तो वहाँ यहाँ कुछ प्राप्तियां इच्छाएं वो भी शून्य होंगी। इस लेवल पर मान शान ये भी जीरो होगा, कि उसका इंटरेस्ट है अलौकिक दुनिया में। तो क्या हुआ, ये 1 मिनट के लिए भी हमने पुरुषार्थ किया ना, उस पर अटेंशन दिया। अदृश्य वैरागी। जो आत्मा है वही वैरागी होता है, बेहद का वैरागी। और इस मिनट में हम रावण की जो बात है उसको भी कमती किया, सिर्फ 1 मिनट के लिए। इस 1 मिनट में हम एब्सोल्युटली ये जो लाइन है वो लाइन के पीछे हम आ गए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये भी हमें बताता है कि हम लाइन कब क्रॉस करते हैं। यदि ये जो स्थूल दुनिया जो है उसका यदि हमने भाव बढ़ाया है, मालूम पड़ा ना अदृश्य वैरागी उसका उसका भाव क्या रहता है ना, उसका उसकी वृत्ति क्या रहती है, ये मालूम पड़ा। यदि कभी भी आपकी वृत्ति अलग हुई, लगता है कि इस स्थूल दुनिया में मेरे मेरे कुछ है और इच्छाएं हैं, इंटरेस्ट है, फोटो निकालने की इच्छा होती है, या यू नो कलेक्ट करने की, यू नो ममत्व रखने की इच्छा होती है, इसका अर्थ हम रावण की राज्य में गए हैं, रावण की स्मृति में गए हैं। जब होश में होते हैं तो इस नाटक की दुनिया में इंटरेस्ट नहीं होगा। हमारा जो अंदर से लगन, प्यार अलौकिक दुनिया से होगा। हम 1 मिनट के लिए भी हमें वो अनुभव हम कर सकते हैं। सिर्फ अदृश्य वैरागी, यही याद रखो। वैरागी जो है वो 100% फ्री रहता है, 100% स्पष्ट रहता है। नाटक है और आर्टिफिशियल है, नकली, सब कुछ नकली है। तो वहाँ उसको दिल नहीं रहती, वहाँ फंस जाना तो ये दिल नहीं होती, इसलिए फ्री रहता है। इसको इंटरेस्ट है इस बॉक्स में, अलग अलग वस्तु चीजें हैं ना, है ना, किसको इंटरेस्ट होगा इस बॉक्स में। जहाँ बहुत बहुत बातें होते हैं ना, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, और इंटरेस्ट से सुनने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है। इसको इंटरेस्ट होता है इस बॉक्स में। आप बताओ। किसी का नाम नहीं पूछता हूँ, लेकिन हमारे में ही किसको इंटरेस्ट होगा इस बॉक्स में। इन
सुनने की, देखने की, पहनने की। एक उत्तर है मन को। वैरागी को भी मन है। वैश्यवर्ण एक आंसर है। हम्म, जो देह अभिमान में है उसे, और हमारे अंदर जो रावण है या उसे। रावण। हमारा सिर्फ रावण जो है, रावण स्पेशलिस्ट, रावण की विशेषता जो है वो वही है। रावण का 10 शिष्य है ना, तो 10 शिष्य अलग अलग चीजों में उसका यू नो रुचि होती है, अलग अलग। एक शिष्य होगा, व्यक्ति में उसका रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा। दूसरी है वो फुटबॉल देखना सुनना। और एक रावण की शिष्य है, उसको खाने पीने की रुचि होंगी। और एक शिष्य है, उसको पैसे की रुचि होंगी। अलग अलग रुचि, लेकिन है उस बॉक्स में इंटरेस्ट है, उसी के बारे में सोचेगा, उसी बारे में बोलना भी उसका जो बात करना है वो भी उसी बातों में, उस नाटक के संबंध से ही बोलेगा। उसमें होली कॉर्नर भी है, तो होली कॉर्नर के बारे में भी बोलेगा, लेकिन वो रावण ही बोल रहा है, क्योंकि जरूरत नहीं है उस, वो भी बोलेगा, सोचेगा, साइक्लिकल थॉट्स। तो रावण को इसके बाहर नहीं आना हो सकता है, उसको बाहर नहीं आता है इसके, इस बॉक्स के बाहर, इनकेपेबल ऑफ कमिंग बियॉन्ड दैट बॉक्स। तो यदि हमें पावन बनना है ना, इसीलिए हम आए हैं, ब्राह्मण बने हैं पावन बनने के लिए, आत्मा को पावन बनाने के लिए। तो पहला उस रावण को निकालना पड़ेगा। तो सिर्फ रावण यहाँ है और हम बाबा को याद करते हैं, रावण का डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, यू नो। तो भक्ति जैसी हो गई हमारी विधि, क्योंकि भगत भी वैसा ही करते हैं, यू नो। उस बॉक्स में ही है, एक होली कॉर्नर बनाया है, और उनको लगता है हम पावन बन रहे हैं, लेकिन रावण का राज ही चालू रहा है। लेकिन एक विधि है हमारे लिए, हम बेहद की बुद्धि से यदि हम देखें, अनलिमिटेड ब्रॉड इंटेलेक्ट, और नाटक को नाटक की रीति से देखा, और अभी मई शब्द कमती यूज करना अच्छा है। हम बेहद के वैरागी जो है उसकी वृत्ति देखते हैं, अदृश्य वैरागी, बेहद का वैरागी। और कौन, मिस्टर हैरी बेहद का वैरागी नहीं, लेकिन ये अदृश्य मुसाफिर जो है वही अदृश्य वैरागी है। और वो देख रहा है ये दुनिया, पता है क्या है इस दुनिया में, लेकिन उसकी रुचि है अलौकिक दुनिया में, क्योंकि उसकी बुद्धि बेहद की है, स्पष्ट देख रहा है। उस मिनट में हम जैसा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, हमारा लक्ष्य है संपूर्ण बनना, और विधि है संपूर्ण अनुभव करना। हमारा लक्ष्य है पावन बनना, लेकिन विधि भी है पावन अनुभव करना।
विधि यदि पतित अनुभव करती है तो वो विधि हमें पावन नहीं बनाएंगे। तो विधि भी अब इस सेकंड में क्या है, वो पावन बनना, रावण को निकालना है ना, यही पावन बनना है। तो इस सेकंड हम निकाल सकते हैं, इस मिनट के लिए निकाल सकते हैं। और उसका अनुभव जो है वो 1 मिनट के लिए भी अलौकिक रहेगा ना, उससे बढ़िया फायदा। क्योंकि शॉर्टकट है इस इस लक्ष्य के संबंध से। ये ठीक है, बहुत अच्छा वैरागी, लेकिन वो सिर्फ वैरागी नहीं रहता। बाबा कहता है अभी ये जो स्थूल दुनिया है, वहां से हम कर्म सन्यासी नहीं है, हमें फिर से यहाँ इस दुनिया में वापिस आना है। वैरागी भी है, लेकिन हमारी सारी लाइफ जो है तो इस दुनिया में ही होगी। आज का दिन भी अभी ये सेशन पूरा होगा, रेस्ट ऑफ द टाइम अगले घंटे इसी नाटक की दुनिया में ही होगे ना। तो कौन सी विधि होगी आपकी, कौन सी वृत्ति रहेगी? यहाँ रहेंगे हम, नाटक हम आंखें बंद नहीं कर सकते। इंटरेस्ट नहीं है तो आंखें बंद नहीं कर सकते। तो कौन सी विधि चाहिए इस दुनिया में रहकर भी फंस न जाए, इसके लिए विधि कौन सी है? ये ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, ये ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है तो कोई नो क्या फोर्स से आपको नो इंटरेस्ट नहीं ला सकता। लेकिन इंटरेस्ट नहीं है और अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट लाइफ हमें सारी जिंदगी यहाँ बितानी है, तो कौन सी विधि होगी, कौन सी विधि थोड़े होनी? जवाब आ रहे हैं। ट्रस्टी, गुड, वेरी गुड। थॉट्स और इमोशंस घर के, सत्य घर के, आत्मिक वृत्ति और आत्मिक दृष्टि, न्यारा और प्यारा, बेहद की दृष्टि, विराग, वैराग्य, साक्षी, या वेरी गुड, वेरी गुड, रावण को भाव नहीं देना, अदृश्य मुसाफिर। वेरी गुड। उसके साथ साथ और एक स्मृति बाबा हमें हमें दिलाता है, और ये स्मृति है अवतार, अदृश्य अवतार, इनकारनेट। क्योंकि विशेषता क्या होती है, जो अवतार होता है उसका फोकस रहता है, एक कार्य के लिए आता है अवतार। हम हिस्ट्री में जो कोई है ना अवतार, वो फोकस्ड रहते हैं उसके कार्य के तरफ से। मिशन, उन्हों का एक मिशन रहता है, और जो कुछ संकल्प होता है, जो कुछ शब्द उन्हों के होते हैं, उस कार्य के अर्थ होते हैं, एकाग्रता होते हैं, और कुछ इंटरेस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ भी ये जो अदृश्य मुसाफिर है, सिर्फ मुसाफिर हॉलिडे पर नहीं है वो, ये है अदृश्य अवतार, इनकारनेट, इनकारनेशन। और अवतार होने के कारण उसका एक स्पष्ट कार्य है, मिशन है। और मिशन कौन सा है? ये जो उसके अदृश्य जो भाई है, इनविजिबल ब्रदर्स, उन्हों को इस
इस बोट से निकालना है। ये बोट डूब रही है और ये डूबने वाली बोट से उन को निकालना, ये उसका कार्य है। जैसे बाबा बाबा जब आपने कभी भी देखा ना, मधुबन में देखा कि एक हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, फोकस रहता है और किसी के लिए नहीं है, यहाँ कार्य के लिए है, फोकस्ड है। जो कुछ शब्द होता है, जो कुछ संकल्प होते हैं, उस कार्य के अर्थ होते हैं। वैसा ही जो जो अविनाशी, जो ये मुसाफिर हैं, वही अदृश्य अदृश्य अवतार भी है। और हम ये स्मृति याद कर सकते हैं। एक फायदा है उस स्मृति से। अदृश्य अवतार यहाँ है, शरीर में है, लेकिन कार्य के लिए है। तो उसके दृष्टि वृत्ति जो होंगे और उसके कार्य के अर्थ होंगे, क्योंकि उन लोग को होश में लाना है। जो हमारे अदृश्य बाह्य है, उनको होश में लाना है। दृष्टि का बहुत फायदा है, वृत्ति का फायदा है। नहीं तो हमारी दृष्टि वृत्ति फंसा भी देती है उन लोग को। देह अभिमान की दृष्टि हुई तो उन लोग को फंसा देगी। आत्मिक दृष्टि होंगी तो उन लोग को होश में लाएगी। तो उस अर्थ वो आए हैं इस दुनिया में। शरीर यूज करते हैं, लेकिन अंदर से पता है वो उसका है ही नहीं। इस नाटक की दुनिया में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा ऐसा समझने का इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन ट्रस्टी, ये ठीक है। ये जो कुछ है यहाँ, ये है ईश्वरीय कार्य के लिए ईश्वर ने दिया हुआ, इसीलिए वो ट्रस्टी। जो कुछ होता है ना, घर भी है, शरीर भी है, कुछ सेंटर भी है, पानी, पेन, जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ मुसाफिर ने नहीं लाया है ना, उसने उसके साथ नहीं लाया है। वो यहाँ की बातें हैं नाटक की। लेकिन अंदर से भाव है कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए। अंदर से फ्री रहता है वो। जो अविनाशी जो अवतार है, वो अंदर से मुक्त रहता है, फंस नहीं जाता इसमें। उसका जो मिशन है वो स्पष्ट है उसको। इस कारण उसका ये भाव नहीं होगा कि मुझे यहाँ मान चाहिए, किसी ने मेरा, बाबा ने लिस्ट दिया ना, अलग अलग प्रकार की माया आती है, तो यहाँ मुझे मान नहीं दिया, मेरा जो ओपिनियन है उसको स्वीकार नहीं किया, मेरा पोजीशन नहीं दिया मुझे, ऑनर नहीं दिया, शान नहीं था, ठीक शब्द नहीं बोले। ये जो है ना, इसका अर्थ लाइन क्रॉस की है, मिशन ही भूल गए हैं। अवतार नहीं है उस टाइम, अवतार नहीं है उस टाइम, रावण का अवतार है। वो रावण की भाषा होगी। रावण का मिशन अलग होता है ना। रावण का मिशन है उस डूबने वाली जो बोट है, वहाँ क्या पोजीशन मिलना, वहाँ पोसेशंस, प्राप्तियां, उसको वहाँ प्राप्ति चाहिए, वहाँ सोना इकट्ठा करना।
ये उसका लक्ष्य रहता है रावण का। बोट डूब रही है, तो क्या बोट को क्या कहेंगे? जहाज, है ना। नाव 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 बुड़ रही है, डूब रही है। लेकिन रावण अज्ञान अज्ञान स्वरूप रहता है ना, तो उसको डूबने वाली ये नहीं समझ सकता है वो रावण। तो उसका नशा रहता है, ये मेरा मेरा ये नशा रहता है। तो ये जो लिस्ट जो बाबा ने बताई, वो हमें किसी को भी आ सकते हैं, है ना। अलग अलग फीलिंग्स आ सकते हैं, मुझे ये चाहिए, ये क्यों नहीं दिया, या मान क्यों नहीं दिया, शब्द ऐसे क्यों बोले, ये संकल्प आ सकते हैं। लेकिन पहले ही अवतार, अदृश्य अवतार, इस स्मृति का हमने प्रयोग किया ना, पहले ही उसका संस्कार स्थापन किया, संस्कार डाल दिया, है ना। और जितना वो गहरा होता जाएगा, तो ये रावण के जो मिशंस हैं वो कमती होते जाएंगे। हम हम फंस नहीं जाएंगे। यदि ये हमारा मिशन क्या है, यहाँ क्यों आए हैं हम, इस नाटक की दुनिया में क्यों आए हैं, ये स्पष्ट नहीं है, तो रावण मिशन देगा हमें, और हम बिजी रहेंगे, रावण के मिशन में बिजी रहेंगे। तो पहले ही यहाँ जब आते हैं, तो ये आपका जो रीजन यहाँ क्यों है, उसका कारण स्पष्ट, खुद को स्पष्ट करना चाहिए। ये अदृश्य मुसाफिर वही है अदृश्य वैरागी, और वही है अदृश्य अवतार। इसका प्रयोग ये है फुल टाइम। हमने कहा है कि ये जो दुनिया जो है, स्थूल दुनिया, यही हमारा कर्म क्षेत्र है। नाटक की दुनिया है, लेकिन वही कर्म क्षेत्र है। यदि ये अटेंशन नहीं रखा, तो रावण का जो मिशन है तो वो फुल टाइम हो जाएगा, और पावन होने के बजाय हम डाउनवर्ड स्पाइरल में जास्ती जाएंगे। ज्ञान है, फिर भी रावण का मिशन 10 घंटा चल रहा है, तो क्या होगा? पावन बनने के बजाय दूसरा हो रिजल्ट मिलेगा ना। तो इस पर अटेंशन, अटेंशन मेक इट नेचुरल। तो हमें ये अटेंशन नेचुरल यदि किया ना, अटेंशन थोड़ा टाइम देकर अटेंशन देना पड़ेगा। यदि अटेंशन नहीं दिया, तो वो खुद नहीं ये जो स्मृति है वो वैसा ही नहीं होगी, स्वतः ही नहीं होगी। कुछ अटेंशन देना पड़ेगा हमें, बार 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 चेक करना पड़ेगा अटेंशन। लेकिन एक हॉबी, खुशी से, क्योंकि ईच टाइम जब अटेंशन देते हैं, अनुभव अनुभव तुरंत होता है, श्रेष्ठ अनुभव उसी वक्त होता है। इसीलिए वो फायदा, वो अनुभव होता है, अंदर से इंटरेस्ट होता है वो। और ये स्पाइरल है, पावन बनने का स्पाइरल। एक एग्जाम्पल दिया था, क्या है, आप गार्डन में गए ना, आपका गार्डन में, आपके गार्डन में नीचे अलग अलग, यहाँ हम स्लग्स कहते हैं, स्लग्स, स्नेल्स और अर्थवॉर्म्स, अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं ग्राउंड लेवल पर।
उनकी दुनिया क्या होती है? पत्थर और जो मड, माटी, गोबर, वो उसकी दुनिया होती है, वही अनुभव करते हैं वो। उसी गार्डन में आप यदि थोड़ी नजर ऊपर लाई तो आपको बटरफ्लाईज दिखाई पड़ते हैं, परवाने। और बटरफ्लाईज की दुनिया क्या होती है? उसकी दुनिया होती है फूल और फ्रेग्रेंस और कलर्स एंड अलग बटरफ्लाईज डांस। उसको पत्थर अनुभव नहीं होते और माटी अनुभव नहीं होती, लेकिन उसका अनुभव होता है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस कौन सा शब्द है? फ्रेग्रेंस बाबा का शब्द। खुशबू। खुशबू है ना, खुशबू ये होती है वहाँ। और अलग अलग रंग होते हैं वहाँ, फूल होते हैं और बटरफ्लाईज डांस होते हैं, डांस रहते हैं, सभी को खुश करते हैं। वैसा ही रहता है यहाँ। जितना हम हमारी स्मृति ऊपर लाते हैं ना, अदृश्य मुसाफिर वो ऊपर रहता है। अदृश्य वैरागी वो ऊपर रहता है। अदृश्य अवतार वो ऊपर रहता है। उस लेवल पर आपका आपकी दुनिया ही बदलती है। बाहर से वही दुनिया है, लेकिन आपका जो अनुभव है उस लेवल पर, तो दिव्य आत्माओं का, परमात्मा का, परमात्म प्यार का और प्यार की दुनिया का, सभी प्यारे, सभी अच्छे, है ना, सुरक्षितता का और आनंद का, ये दुनिया होती है। यदि नीचे आए तो दूसरी दुनिया अनुभव करते हैं। वही दुनिया तो वही है, सभी वही दुनिया अनुभव करते हैं, लेकिन आपका अटेंशन थोड़ा ऊपर गया तो आपका जो अनुभव है वो अलग होगा। लाइक बटरफ्लाईज, फ्रेग्रेंस, खुशबू और रंग और डांस, वो अनुभव होगा। यदि हमारी स्मृति स्थिति नीचे आई तो जो हम अनुभव करते हैं वो बदल जाता है। भगवान भी है, खुशबू भी है, दिव्यता भी है, लेकिन अनुभव नहीं होते। तो वो अनुभव करने के लिए हमें ऊपर आना पड़ेगा। So nice homework for us for the week. And Kiran, Ben, you want to tell us, any other homework? प्रशांत भाई, थोड़े सवाल है क्या? हम सवाल ले सकते हैं Yeah, अभी? yeah, sure. काफी है एक्चुअली अभी। ओके, एक है कि क्या हम चाहे मुख से कुछ भी ना बोले, पर अगर दूसरी आत्मा को जागृत करना है तो उसकी विधि क्या? हम खुद जागृत अवस्था में रहे, यह है क्या? ऐसे Yeah, yeah, कंफर्मेशन चाहते हैं। absolutely. यदि मैं जागृत नहीं रहा तो दूसरों को जागृत नहीं कर सकता। तो मिनिमम फर्स्ट स्टेप वुड बी खुद को जागृत रहना। और एक जैसा प्रयोग, प्रयोग की वृत्ति, एवरी सेकंड, एक सेकंड के लिए भी इस वृत्ति से देखा, उस दृष्टि से देखा, तो फायदा डेफिनेटली मिलेगा दूसरे को। प्रोसेस है, सभी को प्रोसेस है, लेकिन फायदा डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि डार्कनेस में लाइट जब होते हैं तो लाइट का रिजल्ट रहता है, रिजल्ट डेफिनेट होता है। एक कोई फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रश्न है। बीइंग, सोल और एनर्जी
वी कीप वाइब्रेटिंग विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी इसका मतलब क्या? Uh, that is not a language, you know, not necessary. फ्रीक्वेंसी की भाषा उसकी जरूरत नहीं, लेकिन हमें अनुभव करना है, you know, जब होश में आना, you know, ये इसका अनुभव, जैसा न्यारा होना, उसका अनुभव। या लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस है हम बाद में रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओके, टाइम भी कमती है ना। और प्रीतेश भाई को कुछ कहना है? इट विल बी नाइस टू हियर। ओम शांति। तो जैसे आज हमने देखा कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ऐसे बाबा भी शब्द यूज करते हैं। तो एक रिमाइंडर मिला कि कैसे गोल्डन एज और सिल्वर एज में हम ज्ञान स्वरूप होते हैं। और क्लैरिटी ये हुई कि कॉपर एज के बाद जो भक्ति शब्द यूज किया जाता है, तो भक्ति अर्थात जैसे कि ग्रॉस, स्थूल। तो बाबा एक सीक्वेंस यूज करते हैं, ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। तो जब हम गोल्डन एज में है तो हम सत्य स्वरूप में होते हैं, क्योंकि उस समय हम ड्रामा को रियल नहीं समझते हैं। एक ड्रामा को ड्रामा की तरह जैसे खेलते हैं, प्ले करते हैं पार्ट। और भक्ति में जैसे भक्ति में पूजा भी होती है तो स्थूल आइडल्स की होती है, तो ग्रॉस में बुद्धि चली जाती है। और सारी की सारी डिजाइन जो है वो ग्रॉस के आधार पर हो जाती है, बुद्धि भी ग्रॉस में ही फंसी रहती है। तो फिर डिसइंटरेस्ट, तो किसका डिसइंटरेस्ट? हम जो सत्य स्वरूप में थे, फिर जैसे कि हमारे आसपास भक्ति का एक अज्ञान का लेयर आ जाता है, तो हम उस लेयर से ही जैसे डिस्कनेक्ट हो जाए, माना कंप्लीट डिसइंटरेस्ट। तो डिसइंटरेस्ट इन फॉल्सहुड, माना जो भी सच में फिक्शन है, जो ग्रॉस है, उसमें डिसइंटरेस्ट। तो रियल जो सोल है वो रावण से जब फ्री है, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि उसको इंटरेस्ट होता है इटर्निटी में। तो जब इटर्निटी उसको याद आ जाती है एक्शन में, तो वो जैसे कि मुक्त होकर अपना पार्ट प्ले करता है। तो स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अ, भक्ति से शुरू करते हैं या सीधा हमारी जो ओरिजिनल इटर्नल पोजीशन है, ओरिजिनल जो हमारा स्वरूप है, वहां से शुरू करते हैं। तो जैसे बताया कि इनकारनेट है हम, और ये हम देखते हैं पूरा दिन में। इवन थोड़े समय के बाद भी अगर रिमाइंडर नहीं मिलता है तो वापस हम ग्रॉस, हमारा गोल कुछ ग्रॉस में हो जाता है। तो एक मिशन हमें याद रहे कि हम इनकारनेट है और हमें सिर्फ और सिर्फ इनविजिबल ब्रदर्स को जैसे हेल्प करनी है, उनको भी बाहर लाने के लिए, और बिना हम उसमें फंसे एक्चुअली। ओम शांति। थैंक यू। वेरी क्लियर। तो हम फिर से अगले हफ्ते मिलेंगे। और किरण वांट टू ऐड एनीथिंग एंड वी फिनिश? यस, थैंक यू सो मच प्रशांत भाई। बहुत ही क्लियर विजन आज मिली कि कर्म क्षेत्र में तो रहना ही है, पर रहते हुए भी हम कैसे कर्म में आए, तो उसके भी स्टेप्स दिए आज प्रशांत भाई ने क्लियर करके कि पहले तो हम अदृश्य मुसाफिर हैं,
फिर अदृश्य मुसाफिर है, और वही अदृश्य मुसाफिर एक अदृश्य वैरागी भी है। वैरागी यानी जीरो रावण। और ऐसा ही जितना जितना वैराग्य, उतना उतना अदृश्य अवतरित आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। और अवतरित आत्मा का एक फोकस है, जो बाबा का जो मिशन है उसमें ही हमें, वही हमारा डेस्टिनेशन है, वही। तो उसकी नज़र इधर उधर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे ऑलरेडी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो बहुत वंडर है इस प्रैक्टिस का। तो हम ये प्रैक्टिस करते रहें, और देखेंगे कि ये अवतरित आत्मा बहुत सुख का अनुभव करेगी। थैंक यू सो मच, और वापस हम नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे। ओम शांति।